जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र में आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। रेवती नक्षत्र जो बुधदेव का नक्षत्र है, बुधदेव जो आपके लग्नेश है, वर्गो लगन वर्गो मून साइन, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लगन के स्वामी के नक्षत्र में शनिदेव यानी कि 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड का ट्रांजिट करना, कहां पर आपको फ्यूचर के लेकर कहीं ना कहीं लाइट मिलने वाली है, कहां पर आपको अवेयरनेस देगा, कहां पर वो लाइट देगा, कहां पर आपको थोड़ा सा हिलाने वाला है, डिस्टॉर्शन मिलने वाला है लाइफ को, और आप नींद से जागने वाले हैं। यहां पर शनिदेव आपको फोकस कराएंगे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना है, समझना है, कैसे ट्रस्ट को दोबारा से इवॉल्व करने की जरूरत है। अपने ऊपर सेल्फ डाउट, रिलेशनशिप के ऊपर सेल्फ डाउट यहां पर चीजों को खराब कर सकता है। ठीक है, यहां पर शनि आपको अपॉर्चुनिटी देगा कैसे अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर करने के लिए, अपनी कुर्सी को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। और अगर आप स्किल को डेवलप कर गए, लिंगर ऑन नहीं करे, ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ नहीं गए कि जो होगा देखा जाएगा, सही चल रहा है ना, ऐसे ही चलते रहते हैं, आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। अगर आप फ्यूचर विजन देख रहे हैं किसी चीज के लिए, अगर आप उस कुर्सी को अटेन करना चाहते हैं, तो शनि के डोमेन से उस लाइफ को देखिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को जस्टिफाई कीजिए और उस चीज के लिए फिर जस्टिस मांगे कि ये मैं डिजर्व करता हूं। राइट। जो लोग इस समय टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जो लोग कमिटेड नहीं है, एक प्लेजर वाले रिलेशनशिप में है, या जो लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ चले गए हैं, वहां पर किसी तरह का एक पवेलियन, बैक टू द पवेलियन वाली स्थिति बनती हुई नजर आएगी। कुछ प्लेजर ड्रॉप होने हैं, यहां पर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ कार्मिक बंधन यहां पर टूटने हैं, कुछ लोगों का करियर एंड होगा, कुछ लोगों के रिश्ते टूटेंगे, लेकिन ये कार्मिक चीजें खत्म होंगी। फाइनली टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से खत्म होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक लूप खत्म होगा। और जब आप अगस्त में एंटर करेंगे, यानी कि 18 मई को ये ट्रांजिट होना है, लेकिन मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, जहां पर एक बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में जो आप मैंने सिंगल वीडियो डाली है शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसमें मैंने बात करी है। जब बुधदेव पुष्य नक्षत्र में होंगे और शनिदेव रेवती नक्षत्र में होगा, यानी कि शनिदेव बुध के नक्षत्र में, बुधदेव शनि के नक्षत्र में और गुरुदेव बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन और कालसर्प दोष का खत्म होना, यानी कि एक लूप को खत्म करेगा, उस अंधकार को खत्म करेगा और आपकी लाइफ में ऊपर लाइट लेके आएगा। यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, आपकी ड्यूटीज आपको बताएगा, जहां पर जो गैप आ गया था उसको कहीं ना कहीं फिल करेगा। वो अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली जो परिभाषा आप सीख रहे थे बहुत टाइम से, अटैच्ड हूं या नहीं हूं, या मैं डिटैच होने के बाद मेरा क्या होगा, वहां कहीं ना कहीं चीजें फिक्स होने वाली हैं। अब आप अपने पास से रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, अब जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आप देख पाएंगे। ओल्ड पैटर्न यहां खत्म होंगे। ये घंटांतर जोन का नक्षत्र है, यहां पर पेन आएगा, कार्मिक बंधन टूटेगा। यहां से जहां से आप पूरे 27 नक्षत्रों को क्रॉस करके शनिदेव कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, चीजों को अपने कंधे पे लेकर चल रहे थे, अब अगर कोई चीज आपके साथ अलाइन नहीं है, कोई फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, वो चीज यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। राइट। यहां पर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मरण कारक स्थिति यानी कि राशि से निकलेंगे, 10th हाउस से निकलेंगे, यहां पर आप जो ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले गए थे अपने काम को लेकर, या आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करेंगे, ऑप्टिमिज्म खत्म हो जाएगा, बहुत सीरियस हो जाएंगे अपने काम को लेकर। और जो काम स्ट्रक्ड हो गया था, बीच में डिले हो गया था, जहां पर फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, वो कहीं ना कहीं पेस पकड़ने वाला है। चीजें कर्म के मामले में बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी। कुछ लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, रुके हुए बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में थे, जहां पर आपका होना जरूरी था, वहां पर आप अपनी प्रेजेंस देने वाले हैं, या फिर जहां पर आपको बहुत टाइम से नुकसान हो रहा था, उस चीज को फाइनली वाइंड अप करेंगे। यानी कि अटैचमेंट खत्म करके आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोगों का यहां पर स्टार्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। 5th लॉर्ड 7th में कुछ स्टार्टअप करेंगे आप, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, इवेंट मैनेजमेंट, सर्विस सेक्टर, किसी भी तरह का सर्विस सेक्टर जहां पर आपको लोगों को सर्विस देनी है और आपको वहां से इनकम जनरेट होनी है। तो इस तरह के सेक्टर में आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। जो लोग एक्चुअल में कमिटेड हैं, जो लोग हसल करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े हैं, चाहे वो आपको रिसेंटली कोई 6 महीने पहले इंसान मिला, किसी शादी में मिला, किसी पार्टी में मिला, कोई आपको अप्रोच कर रहा है। वैसे तो 5th लॉर्ड मीन राशि में है, यहां पर कोई भी टेम्परेरी वाली चीजें नहीं चलेंगी, यहां पर परमानेंट वाली चीजें चलेंगी। ठीक है। और जो परमानेंट माइंडसेट से आगे बढ़ रहा है ना,
उन लोगों के रिश्ते शादी में बदलते हुए नजर आएंगे, यानी कि लोगों के स्टार्टअप भी होंगे, बिजनेस राइज भी करेंगे, करियर में बूस्ट भी आएगा, साथ ही साथ वो किसी गठबंधन में भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इमोशनल वेलनेस के ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ेंगे। कुछ लोग यहां पर अगर अलाइनमेंट ऐसा बना हुआ है तो घर वापसी आने के योग बनेंगे, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का है और 7th हाउस में गया है, यानी कि हो सकता है शादी की वजह से आपको वापस आना पड़ रहा है, बच्चे फैमिली की वजह से वापस आना पड़ रहा है, या फिर देयर इज अ चांसेस कि आपका वीजा एक्सपायर हो जाए और कुछ ऐसे योग बने हुए हैं कि आपको घर वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर रिश्ते हो या करियर हो, यहां पर कुछ तो खत्म हो रहा है। ओल्ड आइडेंटिटी यहां पर वाइंड अप हो रही है, एक नई आइडेंटिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि यहां पर प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ वाइंड अप हो रहा है तो आपको आने वाला समय में आपको उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये समय काल ऑप्शन के साथ आएगा, अपॉर्चुनिटीज के साथ आएगा, बस आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत है। शनि के डोमेन से लाइफ को चलाने की जरूरत है, आज पर काम करने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा कल क्या होगा, आप आज पे काम करें। डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, उसमें बेस्ट करो, और आगे क्या बढ़ सकते हो और आगे क्या सीख सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो। नया पर्सनालिटी बनो आप, नो मैटर आपके सेज के हैं, आप अपनी नई पर्सनालिटी के लिए काम करें, आप डेफिनेटली यहां पर फ्लरिश कर पाओगे। जो लोग फैमिली प्लानिंग करने में डाउट रख रहे थे वो फैमिली प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि कुछ ऐसा इवेंट होगा, उनका अवेयरनेस बढ़ेगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर, कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना, फैमिली प्लानिंग करना, यहां पर कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। बच्चों की शादी के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनको बाहर जाना है, उनके करियर को लेकर, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इस चीज के लिए चीजें रन करने वाली है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा करोगे आप फैमिली के साथ। जैसे आप फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा करोगे आपका भाग्योदय होगा, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड 7th में है। जो लोग डिवोर्स, कोर्ट केस, हसल, किस तरह के लिटिगेशन, हार्ट का प्रॉब्लम या फिर किस तरह का डिसीज, या स्पाउस को किसी तरह का प्रॉब्लम, करियर में उनके किस तरह का स्टॉपेज आ जाना, यहां पर चीजें फ्लरिश करेंगे। यहां पर अब एक तरह का बंधन टूटेगा, यहां पर नेगेटिविटी खत्म होगी। यहां पर आपको बस स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिसीज निकल के आई है उसको आप उसको फिक्स करें, हील करें खुद को और आगे बढ़े, डेफिनेटली आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम है या फिर फाइनली आप डिवोर्स की तरफ बढ़ गए हैं, आप फाइनली समय नहीं, अब आपके पास वो समय नहीं है कि अब आप डिसाइड करने वाले हैं कि दिस वे और दिस वे, अब आपके पास अभी अपने आप को समय नहीं दोगे, और कहीं ना कहीं अगस्त के बाद आप इस चीज को कहीं ना कहीं फाइनली फिक्स करोगे कि दिस वे और दिस वे, साथ चलना है या इस साथ को छोड़ देना है, क्योंकि यहां कार्मिक बंधन खत्म होने का फाइनली समय आ चुका है। खुद के बारे में सोचने का समय आ गया है, या फिर उसके बारे में सोचने का समय आ गया है जो आपके साथ भविष्य के साथ अलाइंड है। जो आपके साथ भविष्य के साथ जुड़ा नहीं है वो आपके साथ आज जुड़ेगा नहीं, आने वाले समय में वो आपके जीवन का हिस्सा रहेगा नहीं। यहां चीजें एंड होनी है, समुद्र मंथन होना है, विष को पीना है, फिर आप अमृत पान करके एक नए भविष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आओगे। तो वर्गो लगन वर्गो मून साइन आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर आप चीजें बहुत फ्लरिश कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा यहां पर पब्लिक इमेज को पॉजिटिव करने का समय आ गया है, यहां पर अपने करियर को बूस्ट करने का समय आ गया है, जहां पर आप इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट करते थे उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने का समय आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का समय आ गया है, और ओवर ऑप्टिमिज्म से निकलकर रियलिटी चेक का समय आ गया है। यानी कि रिश्ता हो या बिजनेस या कोई जॉब, या फिर लिंगर ऑन कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, समय निकाल रहे हैं, सुबह को सोच रहे हैं रात को उठेंगे, रात को सोच रहे हैं सुबह को उठेंगे, और आप मस्त चल रहे हैं, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे सब चीजें हो रही हैं, ये चीजें पॉज लेने वाली है, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन मिलेगा। लिंगर ऑन नहीं कर सकते भाई साहब। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, जो लोग एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, शनिदेव आपसे थोड़ी सी हसल, कोई थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे, आपको और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के लिए मांगे, डिसिप्लिन होने के लिए मांगे, और जो लोग डिसिप्लिन हो गए उनको एक नई कुर्सी, नया प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, आइडेंटिटी को क्रिएट करने का समय है, अपनी इमेज को बढ़ाने का समय है, पॉजिटिव करने का समय है, और अपने पुराने अतीत को पीछे छोड़ने का समय है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।